हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी ये रवा लड्डू की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गैस पर हमने रख दी एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घी के, और घी को अच्छे से हम मेल्ट हो जाने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और गर्म हो जाएगा तो उसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपका मन कहे वो डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काजू और बादाम को डाला है कट करके, और इस तरह से हल्का सा काजू और बादाम को लो मीडियम गैस पर रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो बादाम काजू हमारे जल जाएंगे और क्रंची नहीं होंगे। और यहाँ पर बादाम काजू को हल्का सा हम क्रंची करके इसमें भी इसी में ही डाल दिए हैं किशमिश। किशमिश को डालकर इस तरह से हम भून लेंगे। किशमिश लास्ट में इसलिए डाले हैं क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी भुन जाती है। अगर हम पहले ही साथ में सारी चीज़ों को डालकर भूनते हैं तो किशमिश जल जाती है, इसलिए किशमिश को हम बाद में डालकर भूनेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से देखिए हमारी काजू, बादाम, किशमिश भूनकर तैयार हो चुके हैं। और इनके सारे ड्राई फ्रूटों को अब हम निकाल लेंगे, और एक्स्ट्रा घी हम कढ़ाई में इस तरह से करके निकालेंगे कि कढ़ाई में ही वापस चला जाए। और इसी घी में हम बनाएंगे अपने सूजी की लड्डू को। बस इतना सा ही घी हम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा घी हम यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। और इस तरह से सारे बादाम को हमने जब निकाल लिया है तो ये देखिए हमारा बादाम भूनकर तैयार हो गया। और इसी घी में हम डाल देंगे 1 कप सूजी यहाँ पर, और सूजी को बराबर चलाते हुए इस तरह से लो मीडियम गैस पर ही भूनेंगे। हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। इस तरह से जब हम लो मीडियम गैस पर सूजी को भूनकर तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारी सूजी भूनकर तैयार होगी, और इसका लड्डू बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर हमें सूजी का कोई कलर नहीं चेंज करना है, इसलिए आप इत्मीनान से सूजी को बहुत ही प्यार से बराबर चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे तो हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से भुनकर अंदर तक तैयार होगी। और जो इस सूजी का लड्डू बनेगा वो एक एक दाना खिल कर आएगा। अभी बहुत कम घी और बहुत ही कम सामान से, हम घर के कुछ ही सामान से ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम सूजी को भूनते हुए 5 मिनट हो गया और अच्छे से सूजी में से खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पर सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब यहीं पर हम डाल देंगे 1/4 कप डेसीग्रेटेड कोकोनट। डेसीग्रेटेड कोकोनट जब हम डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे लड्डू में। और इस तरह से बराबर चलाते हुए डेसीग्रेटेड कोकोनट को भी हमने भून लिया था, बस हल्का सा ही इसे भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और यहाँ पर हमने डाल दिया 1/4 कप चीनी, जो कि हमने पहले से ही पीस कर रखी थी। और इस तरह से चीनी को बराबर चलाते हुए लो मीडियम गैस पर ही अच्छे से बराबर चलाते हुए मिलाएंगे। और चीनी को हल्का सा हमें मेल्ट करना है, तो यहाँ पर इस तरह से बराबर चलाते हुए आप मिलाएंगे चीनी को, तो ये जल्दी से ही मेल्ट होने लगेगी। यहाँ पे भी आपको गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, लो ही रखना है, क्योंकि लो मीडियम गैस पर ही सब कुछ अच्छे से आपका बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी चीनी हल्की हल्की यहाँ पर मेल्ट होने लगी है। तो इस तरह से हम 2 मिनट और बराबर चलाकर चीनी को हल्का सा और मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चीनी हमारी हल्की सी मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून मलाई। ये वही मलाई है जो हम दूध गर्म करते हैं तो उस पर एक मोटी सी परत जो पड़ जाती है, वही मलाई है। और उसको हम इसमें सारा डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर है वो थोड़ा सा डो फॉर्म में आने लगेगी। तो इस तरह से देखिए बहुत ही कम घी में और बहुत ही आसान तरीके से ये आपका लड्डू बनकर तैयार होगा। तो मलाई को हम अच्छे से सूजी में मिला लेते हैं। और सूजी देखिए इस तरह से सूजी जो है दानेदार हो चुकी है। और अब यहाँ पर नाप कर 3 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर दूध डाल रहे हैं। दूध हमारा पहले से उबला हुआ है, रूम टेम्परेचर पे है। और दूध को डालकर इस तरह से हम मिलाएंगे और मिलाते हुए इसे 5 मिनट और अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि ये जो सूजी का दाना है एक एक खिल कर आएगा। और आप यहाँ पे अभी सोच रहे होंगे कि ये तो हलवा बन गया, लेकिन यह हलवा नहीं बनेगा बिल्कुल भी। अगर आप मेरे इस मेथड से सूजी का लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही कम सामान से, बहुत ही कम घी से आप बहुत ही आसान तरीके से बिना मावा के ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और टेस्ट में भी बहुत ही ये शानदार लड्डू है। मावा का भी टेस्ट इसमें भरपूर आएगा। जो हमने मलाई डाली है वो एकदम थिक थी और उसका टेस्ट इसमें भरपूर आएगा। तो मावा का भी टेस्ट आएगा आपको और रवे का भी टेस्ट आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी रवा लड्डू आपका बनकर तैयार होगा। तो अब इस तरह से हम इसे बराबर चलाते हुए 5 मिनट अच्छे से भून लिए हैं। और ये बहुत ही खिला खिला सा हमारा हमको सूजी का डो मिलकर तैयार हो गया। और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और रख दिए थे हम इसे 5 मिनट ठंडा होने के लिए। तो देखिए हल्का हल्का भी ये गर्म है। तो यहीं पे देखिए आप ये दाना इसका एक एक खिल कर आ रहा है। तो हम इसे इस तरह से हाथों से हल्का सा मसल देंगे तो सारे दाने खिल कर आ जाएंगे। और इस तरह से मसलने के बाद हम इसे एक साइड रख देते हैं। और यहाँ पर थोड़े से इलायची को लेकर हम इस तरह से कूट लेते
लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 से 3 इलायची ली और इस तरह से बराबर इसको कूट लेंगे और कूट कर इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। और इलायची का पाउडर जो हमने तैयार किया है उसे सारा इसमें डाल दिया है और डालकर अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद एक एक दाना यहाँ देखिए खिलकर आ चुका। और इसमें अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने पहले से भून कर रखा था, उसे डालकर इसमें सारा अच्छे से मिला देंगे। और हाथों से इस तरह से मिलाते हुए अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसका लड्डू बनने लगेगा। और अगर आपका लड्डू नहीं बनता हो तो इसमें 1-2 टेबल स्पून दूध डाल लीजिएगा या फिर घी डाल लीजिएगा। लेकिन दूध डालेंगे तो ये लड्डू ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं टिक पाएगा। और इस तरह से हम सारा लड्डू अपना बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देख रहे हैं ना आप, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमारा लड्डू बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो चुका है। और बिल्कुल दानेदार लड्डू हमारा बना है, बहुत ही कम घी से। और इस तरह से हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी ट्रिक इस रेसिपी को बनाने की, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आपकी ये रेसिपी बनकर बहुत ही दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। और आप ये लड्डू जब बना लेंगे तो इसे फ्रिज में रखकर 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और बिना फ्रिज के 1 हफ्ते आराम से आप इसे खा सकते हैं। तो जब भी घर में मेहमान आए हो या फिर कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट आप ये लड्डू बनाकर तैयार करिए। तो हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हमारे रवा लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिए। और ये लड्डू एक बार बना लेंगे तो आप बार बार इस लड्डू को बनाना चाहेंगे। जब भी आपके घर में मेहमान आए हों या मीठा खाने का मन करे या कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो उसके लिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें कमेंट करके बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और हम दोपहर में 3 से 4 बजे तक अपनी रेसिपी अपलोड करते हैं, तो आप उस समय पर हमारी रेसिपी देख सकते हैं।